इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक और हम लोग यहाँ पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमको जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, भौतिक राशि किसको कहते हैं। ये वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मापने का भी दो मेथड है। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी का मास मापना है, द्रव्यमान मापना है, तो तराजू के एक पलड़ा पर बॉडी को रख देंगे और दूसरा पलड़ा पर मास की यूनिट को रखेंगे, इस तरह से माप लेते हैं। लेकिन मान लीजिए पृथ्वी का मास मापना है, ये तो संभव नहीं है कि पृथ्वी को हम लोग उठा के और तराजू के पलड़ा पर रखेंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन फिजिक्स में पृथ्वी के मास को भी मापने का तरीका है, वो है इनडायरेक्ट मेथड। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से माप सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा फिजिक्स में जो लॉ है उस लॉ को हम लोग लिख सकते हैं। फॉर्मूला है, थ्योरी है, इस सब को लिखने में यही मदद करता है। जैसे आप जानते हैं 9th 10th में पढ़े हैं कि फिजिक्स का एक फॉर्मूला ये है, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फॉर्मूला लिखने में अलग अलग टर्म यूज किया गया। तो ये सब जो टर्म यूज किया गया, इस सभी टर्म एक एक फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर्मूला लिख दिए F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को लिखने में ये तीन टर्म यूज कर रहे हैं, ये तीनों तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन बता दिए, ऑल द क्वांटिटीज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। All the quantities that can be measured and used to express the law of physics, इसे सबको हम लोग कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में एक रिलेशन है कि F इज इक्वल टू एम ए। तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटी है, एक फोर्स है, बल है, एक मास है, एक एक्सेलरेशन है। तो इस रिलेशन को लिखने में जितना टर्म का यूज किया गया वो सभी टर्म फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका एक कैरेक्टर है कि इसको हम लोग माप सकते हैं। जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको तीन भाग में बांटते हैं, तीन ग्रुप में बांटते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को तीन ग्रुप में बांटते हैं। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका एक और नाम है बेस फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक। इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा ग्रुप है जिसको कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा ग्रुप है जिसको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जितना फिजिकल क्वांटिटी है उसको तीन ग्रुप में बांटते हैं डिपेंडेंसी के आधार पर। हालांकि फिजिकल क्वांटिटी का एक और ग्रुपिंग है, एक और क्लासिफिकेशन है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर, जिसके आधार पर हम लोग बांटते हैं उसको स्केलर वेक्टर टेंसर, सदिश अदिश टेंसर। स्केलर वेक्टर टेंसर पढ़े 9th में, वो भी एक तरीका है लेकिन वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर। और यहां बांटेंगे डिपेंडेंसी के आधार पर, एक दूसरे पर कैसे निर्भर है इसके आधार पर तीन ग्रुप में बांटते हैं। एक है फंडामेंटल और दूसरा ग्रुप है सप्लीमेंट्री और तीसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
फंडामेंटल को हम लोग कहते हैं हिंदी में मूलभूत। इसी का एक नाम है बेस, मतलब आधार। इसी का एक और नाम है एब्सोल्यूट फॉर्म। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी का ये सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप है। इसको किसी और के टर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, किसी और को लिखने में इसका मदद लेते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये फिजिक्स का जड़ है। मूल का मतलब होता है जड़, पौधा का जो रूट होता है, तो वो ये फिजिक्स का जड़ है, ये फिजिक्स का आधार है, बेस है। जिस तरह से अंग्रेजी का आधार अल्फाबेट है, ABCD है, वैसे ही जैसे हिंदी का आधार क ख ग सब कवर्ग चवर्ग ये सब होता है, ठीक वैसे ही फिजिक्स में कह सकते हैं कि फिजिक्स का ABCD फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिक्स का जो जड़ है, आधार है, इसके बिना फिजिक्स संभव नहीं है। ये सबसे सिंपलेस्ट है और हम लोग इसके टर्म में किसी और क्वांटिटी को लिख सकते हैं। और ये 7 है: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। दूसरा ग्रुप है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सहायक। ये वो क्वांटिटी है जो इसका सहायता करता है, इसको मदद करता है, जरूरत पड़ने पर इसको मदद करता है। शुरू शुरू में माना गया कि 7 क्वांटिटी से सारा फिजिक्स का क्वांटिटी लिखा जा सकता है, लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, 2 और क्वांटिटी चाहिए इसके हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। तो जो मदद करने के लिए क्वांटिटी है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और 2 इन नंबर है, ये 2 है, एक है प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। ये 7 फंडामेंटल 2 सप्लीमेंट्री के अलावा जितना शेष क्वांटिटी है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको हम लोग इसके टर्म में लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख लेना है। फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन लिख दिए: बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पर, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ग्रुप्ड एज। जितना फिजिकल क्वांटिटी है उसको 3 ग्रुप में बांटते हैं। एक है फंडामेंटल, जिसको हम लोग मूलभूत कहते हैं, या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी, आधारी कहते हैं, या एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। ये सबसे सिंपल है फिजिकल क्वांटिटी। तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको 3 ग्रुप में बांटेंगे, जिसमें एक ग्रुप का या तो फंडामेंटल कहेंगे, या बेसिक कहेंगे, या एब्सोल्यूट कहेंगे। बताए कि यह सबसे सिंपलेस्ट क्वांटिटी है, द सिंपलेस्ट क्वांटिटी that cannot be expressed in term of other। 7 इन नंबर है, 7 है इसका संख्या। इन नंबर कौन कौन है पता होगा? एक है मास, जिसको द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा है लेंथ, लंबाई जिसको कहते हैं।
तीसरा है टाइम, समय। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या टेम्परेचर, तापमान जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसको विद्युत धारा कहते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता कहते हैं। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो बता दिए कि जितना फिजिकल क्वांटिटी है उसको डिपेंडेंसी के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। एक है फंडामेंटल, मतलब फिजिक्स का ये जड़ है, फिजिक्स का ये आधार है। फिजिक्स में इससे सिंपल कुछ नहीं होता है। इसके टर्म में हम लोग किसी और को लिख देते हैं, लेकिन इसको लिखने के लिए किसी का जरूरत नहीं है। बता दिए कि 7 इन नंबर है, 7 है इसका संख्या। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये फिजिक्स का ABCD यही है। अब दूसरा ग्रुप है सप्लीमेंट्री, मतलब सहायक। बता दिया है that helps the fundamental to express other। इस फंडामेंटल को मदद करता है और को लिखने। 2 इन नंबर इसका, 2 संख्या, एक हो गया प्लेन एंगल, समतल कोण। दूसरा है सॉलिड एंगल, ठोस एंगल, ठोस कोण। और इन दोनों के अलावा एक और ग्रुप है जिसको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग इसके टर्म में लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री को छोड़कर जो बचा सब डिराइव्ड है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल्स। जैसे बता दिए स्पीड, चाल। चाल का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। और दूरी आप जानते हैं लंबाई को कहते हैं पाथ लेंथ, लेंथ बाई में टाइम। तो लंबाई यहां देख रहे हैं फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल। तो इसको हम लोग इसके टर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो कह सकते हैं कि 7 फंडामेंटल और दोनों सप्लीमेंट्री को छोड़कर जो बचा वो सब डिराइव्ड।